राधे राधे। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर हम आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारी श्री जी जब अपने भक्तों के पर कृपा करती हैं तो उन्हें निहाल कर देती। बहुत प्यारी कहानी सुने और इतना अच्छा लगेगा आपको सुनकर कि बस सुनते ही जाओ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे वृंदावन में बहुत से संत रहते हैं, अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे ही श्री श्यामानंद नाम के एक संत वृंदावन में रहते थे। प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर पूरे वृंदावन में सोहिनी सेवा करते थे। सोहिनी मतलब झाड़ू लगाते, हल्के हल्के हाथों से झाड़ू लगाते थे और राधा जी के नाम का रट करते, राधा राधा राधा। तभी उनके मन में विचार आया कि प्रिया प्रियतम रोज़ रास में आते हैं, कभी मुझे उनके पद चिन्ह दिखाई दे जाएं तो मैं निहाल हो जाऊं। एक दिन वे झाड़ू लगा रहे थे, सामने देखा तो प्रिया प्रियतम के पद थे। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया। अब लेकिन उन्हें राधा नाम रटते रहे। फिर उनमें विचार आया, मन में थोड़ा लालच हुआ कि राधा रानी जी के दर्शन हो जाएं तो मैं निहाल हो जाऊं, और अपना काम करते रहे, झाड़ू लगाते रहे, राधा 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 रटते रहे। उनकी इस भक्ति भाव को देखकर राधा रानी के मन में एक इच्छा हुई कि चलो इस भक्त को दर्शन देना चाहिए। जब वह रास में से लौट रही थी तो उन्होंने अपने पैर का एक नुपुर वहाँ गिरा दिया और वापस अपने महल में आ गईं। जब राधा रानी जी अपने महल में आईं तो उनकी सखियाँ ललिता विशाखा उनके जितने गहने थे रास में पहन के जाती थी सभी को गिन गिन के रखती थी। जब उन्होंने देखा कि राधा रानी के पैर का एक नुपुर गायब है, उन्होंने सोचा कहीं श्री कृष्ण जी ने ना रख लिया हो छुपा के। लेकिन ये जो राधा रानी की जो पायल थी वो तो स्वयं श्री कृष्ण ने दे दी थी। तो उन्होंने कहा, राधा रानी से कहा कि आपकी पायल कहाँ चली गई, एक नुपुर कहाँ है? तो राधा रानी बोली, मुझे पता नहीं, आप देखा हो। तो ललिता जी और विशाखा जी ने सोचा जरूर वृंदावन में आ रही होंगी, रास्ते में गिरी होगी, चलकर देखते हैं। लेकिन अगर हम इस रूप में गए तो सही नहीं है। फिर उन्होंने 2 वृद्धाओं का रूप रखा और जाकर अपनी पायल ढूंढने लगी। राधा रानी की ढूंढते ढूंढते सामने सिब्बो बाबा झाड़ू लगाते हुए आ रहे थे और बोली, बाबा तुमने यहाँ कोई नुपुर देखा है? तो बाबा ने कही, क्यों, क्या बात है? बोली, हम पास के गांव के हैं, हमारी लाली आई थी तो वहाँ को नुपुर खो गया है। तो बाबा बोले कि तुम्हारी लाली आई थी, उसका नुपुर खो गया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि जो मेरे पास नुपुर है वो तुम्हारी लाली का है? तुम एक काम करो, अपनी लाली को ले आओ और मैं उसके नुपुर को देखकर तुम्हें दे दूँगा। ललिता विशाखा बोली, बाबा तू तो बड़ी चालाक है, बहू बिटिया तेरे सामने कैसे आ जाएंगी? कि नहीं, मैं तो तुम बुला के लाओ, मैं उनको देख के वापस कर दूँगा, कहीं तुम कोई और तो नहीं हो। ललिता विशाखा गईं और श्री जी से कहा कि वहाँ एक बाबा हैं, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि तुम चलोगी तभी तुम्हारा नुपुर देंगे। श्री जी ने कहा, चलो चलते हैं, क्योंकि राधा रानी तो खुद उस भक्त को दर्शन देने जाती थी। राधा रानी उनके साथ आई। तब ललिता विशाखा जी ने उस बाबा से कहा, बाबा ये हमारी बहू, देख लो नुपुर। तभी राधा रानी ने अपने पैरों का नुपुर बोले, पहले मैं आपकी जो बहू है, बेटी है, इसके पैरों में पायल में नुपुर देखूंगा, अपने हाथों से पहनाऊंगा, देखूंगा मेरा वाला नुपुर और इनका नुपुर एक जैसा है कि नहीं। जैसे ही श्री जी के पैरों के पास गए, उनके पैर पकड़ लिए और उन पर बोले, किशोरी जी हम पे कृपा करो, आज आपने हमें दर्शन दिए हैं, हम निहाल हो गए, धन्य हो गए। किशोरी जी ने कहा, ठीक है। किशोरी जी ने वो नुपुर लिया और उसका चिन्ह उन बाबा के माथे पे बना दिया। वो चिन्ह उनके माथे पर बन गया। अब तो बाबा किशोरी जी की भक्ति में थे, अब अपने आश्रम में आए। जब आश्रम में आए तो उनके गुरुजी ने उनके सिर पर चिन्ह देखा। बोले, ये क्या, तुम कैसा चिन्ह लगा के आए हो, नुपुर का लगा के आए हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे श्री जी ने लगाया है। तो बोले, झूठ बोल रहे हो, जाओ उसे धो के आओ। बाबा बहुत शांत हो गए, लेकिन गुरु आज्ञा का अवहेलना कैसे करते, चुपचाप गए और यमुना जी के किनारे धोने लगे। धोते धोते शाम हो गई। शाम को आए, बोले, तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया और नुपुर नहीं धोया, ऐसे तुमने कैसे कर दिया?
फिर उन्होंने गुरु को गुस्सा आ गई। उन्होंने अन्य शिष्यों से कहा कि ये कैसा करते हैं। तब राधा रानी ने देखा कि जो गुरुजी थे उनके जो वो थे वो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान के एक शिक्षका का भक्ति करते थे। तो श्री जी ने कहा उनसे कि जाओ तुम अपने भक्त से कहो कि मेरे भक्त श्याम सुंदर जी को परेशान ना करें। उनका जो चिन्ह है, उन पे जिस सिर पे जो चिन्ह दिया है वो मैंने दिया है, छाप जो दी है वो मैंने दी है, और क्या कहते हैं उन्हें परेशान ना करें। ऐसी बात देखकर जब जो गुरुजी थे उनको उनके शिष्य जिसकी वो सेवा करते थे उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने साक्षात कहा कि ये तुम्हारे श्यामानंद बाबा जी हैं, इनके सिर पर जो छाप है, जो चिन्ह दिया है, वो किसी और ने नहीं, श्री किशोरी जी ने दिया है। अब ये सुनकर गुरुजी की बहुत हालत ख़राब हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो बोले मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, श्री जी के चिन्ह का अपमान किया है, मुझे तो कहीं भी कुछ नहीं मिल सकता, तब मुझे क्या करना चाहिए। तब वो बोले कि तुम्हें एक दंड वो मिलेगा, तो तुम्हें एक काम करना चाहिए, अपने पाप का खुद ही पश्चाताप करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा मैं अपने पाप का पश्चाताप कैसे कर सकता हूँ, प्रायश्चित कैसे करता हूँ। तब उन्होंने कहा उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, वृंदावन से दूर दूर संतों को बुलाओ, भजन कीर्तन करो, दान करो और सबसे क्षमा मांगो, तभी तुम श्री जी से क्षमा मांग पाओगे। उन गुरुजी ने फिर सभी लोगों को वृंदावन में आमंत्रित किया और जितनी भी अपनी पूंजी जमा की थी सारी पूंजी से उनके लिए दान की व्यवस्था की। दूर दूर से संत आए उनका स्वागत करने के लिए, वह स्वयं खड़े हो गए। तब श्यामानंद जी ने कहा गुरुजी आप रहने दीजिए, आपके स्थान पर हम इसको पूरा करेंगे, हम दंड वाली लीला को भुगतेंगे, आप रहिए। गुरुजी को पास बैठाकर श्यामानंद जी ने हर किसी को वृंदावन में आए उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और हर इंसान से, हर साधु संत से माफ़ी मांगी। इस प्रकार क्षमादान करवाने के बाद उन्होंने श्री जी से और उन्होंने कहा बताओ मेरा संत कितना महान है जिसे साक्षात श्री जी दर्शन दिए हैं। मैं ऐसे संत, ऐसे अपने शिष्य को मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मेरा शिष्य फिर भी अपने स्वयं माफ़ी मांगने तैयार है। ऐसे संत थे हमारे श्यामानंद जी, जिन्हें साक्षात श्री ने दर्शन दिया और एक अपना चिन्ह दिया जो कि मस्तक पर लगाते हैं। जैसे अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग चिन्ह होते हैं, इसी प्रकार इनके संप्रदाय के जो अभी भी होते हैं वो राधा रानी के नुपुर वाला चिन्ह अभी भी लगाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी आपकी इच्छा लिखिए। और राधे राधे, ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राधे राधे, राधे राधे।